नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बर्ड फ्लू को लेकर केरल में आपदा घोषित, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्य अलर्ट पर। सरकार ने किया ऐलान, 13 जनवरी से भारत में लगनी शुरू हो जाएगी कोरोना वैक्सीन। बारिश का दौर खत्म, अब ठंड और धुंध करेगी परेशान, मौसम विभाग का अलर्ट। ट्रंप ने दिया चीन को एक और झटका, 8 एप्लीकेशन से लेनदेन पर लगाई रोक। बीते दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के निगम कमिश्नर संदीप माकिन को हटाए जाने के बाद भी ग्वालियर में नगर निगम के सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसके चलते महाराज बाड़े पर कर्मचारियों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संभागायुक्त आशीष सक्सेना और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सफाई कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। बता दें, पिछले 15 दिनों से ठेका प्रथा वाले सफाई कर्मचारी अपने वेतन को लेकर निगमायुक्त से गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के चलते कर्मचारी प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए थे। हालांकि निगम के उपायुक्त नरोत्तम भार्गव का कहना है कि सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेकर इको ग्रीन कंपनी में काम करने वाले सफाई कर्मियों को काम पर रखा था, जिनकी 40 दिन की तनख्वाह दे दी गई है। बची हुई 1 माह की तनख्वाह जल्द ही दी जाएगी। अभी हमारी निगम प्रशासन से बैठ के चर्चा हुई थी। निगम प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया 7 दिन के अंदर समस्त कर्मचारियों का वेतन डाल दिया जाएगा, और जो राज्य सिक्योरिटी जो एजेंसी है उस पर निगम के द्वारा FIR दर्ज कराई जाएगी। और तीसरी मांग फिर हमने उनसे बोला कि 2009 में आपने 19 में जो प्रकरण वो ठहराव प्रस्ताव पास हुआ था नगर निगम से, उस मामले में ठेका प्रथा ख़त्म करना थी, आज तक नहीं हुई। उन्होंने कहा जैसे ही निगम कमिश्नर आ जाएंगे आपके और उनके बीच में बैठ के चर्चा हो जाएगी। और चौथा हमने वहाँ पर रखा कि हमारी जो महिलाएं हैं 3-3 शिफ्टों में काम करती हैं, जबकि 8 घंटे मजदूरी कराने का प्रावधान है, उनसे 3-3 शिफ्टों में कई घंटे काम लिया जा रहा है। इस तरह से क्या उसमें प्रशासन की तरफ से आप लोग भी आए सर आज बातचीत करने? क्या है? कुछ लोग, कुछ सीमित संख्या में लोग बैठे थे। उनकी सैलरी की समस्या थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इको ग्रीन एक कंसेशनर कंपनी थी जो कि काम नहीं करने के कारण जा चुकी है, और उसके रिसोर्स और उनके स्टाफ को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लोगों ने लिया था। उनका पूरा डेटा कलेक्शन में थोड़ा टाइम लगा। उनकी 40 दिन की सैलरी दी गई है, और बची हुई इस माह की अभी उनकी अटेंडेंस आने के बाद दी जा रही है। एक इनका सैलरी का इशू था, लेकिन दूसरा जो हमारा आउटसोर्स स्टाफ है, जो कंसेशनर एक हमारी और एजेंसी है, उसके एम्प्लॉयज़ की समय पे सैलरी ना मिलने की समस्या थी, तो उनका भी वेतन भुगतान कर दिया है और बचा हुआ अगले 7 दिन में करने का उनको विश्वास दिलाया है। लेकिन उनकी मांगें ऐसी हैं कि निगम में लिया जाए, एजेंसी ख़त्म कर दी जाए, हमें परमानेंट कर दिया जाए। तो ये जो इनकी मांगें हैं ये हमारे स्तर से आगे की हैं। तो उनको ये विश्वास दिलाया है कि भाई जब हमारे निगम कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, उनकी हमारे प्रशासक के साथ मीटिंग करा देंगे, और उसमें जो निर्णय होगा हमारे स्तर का होगा तो यहाँ निर्णय ले लेंगे, अन्यथा शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजेंगे। तो वो लोग इस आश्वासन के साथ गए हैं कि ना वो सफाई व्यवस्था को प्रभावित करेंगे, ना कचरा डालेंगे, ना नगर निगम के जो वाहन निकल रहे हैं, जैसा वो पिछले 1 सप्ताह से उनको रोक रहे थे, गंदगी कर रहे थे, उसको अब नहीं रोकेंगे, व्यवस्था बाधित नहीं करेंगे। हड़ताल वापस ले लिए क्या उन्होंने? अब उनने हड़ताल के बारे में तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहुत सीमित लोग हैं। ये यहाँ से 25-50 लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में है नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग आज भी काम पर आए हैं, काम कर रहे हैं, हमारे साथ वार्ड में हैं, सभी काम कर रहे हैं। बस कुछ गाड़ियों में ये लोग व्यवधान पैदा कर रहे थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया गाड़ी नहीं रोकेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे। विगत दिन इंदौर में कांग्रेस नेता कमलेश खंडेलवाल को भूमाफिया बताते हुए धोखाधड़ी करने के मामले में कलेक्टर से शिकायत की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पीड़ित कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और जनसुनवाई में कांग्रेस नेता कमलेश खंडेलवाल को भूमाफिया बताते हुए शिकायत की। राजस्थान, झारखंड, केरल और हिमाचल प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। प्रदेश के मंदसौर, इंदौर, नीमच जिले में बर्ड फ्लू के केस मिले हैं।
प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। एमपी में बर्ड फ्लू की हुई स्पष्टि के बाद राज्य के कई जिलों में कौवों की मौत के बाद सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदेश के ग्वालियर जिले में एहतियात के तौर पर शहर के गांधी प्राणी उद्यान में सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। बर्ड फ्लू बेसिकली अपने यहाँ अभी ग्वालियर में तो डायरेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन बाहर इंदौर, नीमच, मंदसौर में जो है कुछ कौवों की डेथ हुई है बर्ड फ्लू से। अपने यहाँ ग्वालियर जू में और ग्वालियर में एक भी सैंपल अभी नहीं मिला है कि कोई पक्षी बीमार हो, लेकिन एहतियात तौर पे जो प्रिवेंशन के लिए अपन कह सकते हैं, उसके लिए हमारे चिड़ियाघर 22 मार्च से बंद है, तो सैलानी विजिटर्स नहीं आ रहे हैं। अब चूँकि माइग्रेशन की बात है, बर्ड्स माइग्रेट करके अगर निकलती हैं ऊपर से उड़ के जाती हैं तो वो फीकल करती हैं, तो उससे 1% चांस है कि इन्फेक्शन फैल जाए। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ओपन एरिया नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है जो इसमें कि हमारी बर्ड्स भी हों, बाहर की जो बर्ड्स प्लान करके आती हैं वो वहाँ रुक जाएंगे। और हम सुबह शाम जो है स्प्रे कराते हैं, सैनिटाइज कराते हैं, टोटली तो बैक्टीरिया वायरस किल हो जाए, इससे अपन लोग बच सकेंगे। हाल फिलहाल चिड़ियाघर ओपन होने की अभी तो चल रहा था जनवरी में कि ओपन कर देंगे, लेकिन अभी तो कोविड-19 था, उससे उभरे नहीं थे, अभी ये बर्ड फ्लू भी आ गया। तो अभी इसके लिए जो फिर हाई अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी जो निर्णय लेगी तब हम इसको ओपन करेंगे। बर्ड फ्लू के रिएक्शन का क्या है? बर्ड फ्लू बेसिकली जो है बर्ड इन्फ्लुएंजा है, पक्षियों का जो फीवर है बुखार है वो है। इंडिया में कैसे है? इंडिया में जब माइग्रेशन शुरू होता है, ये जो प्रवासी पक्षी अपने इंडिया में आते हैं, जो बाहर की जो कंट्रीज में बर्फ़ पड़ती है तो उन्हें खाना नहीं मिलता है, उनको वो नहीं है, तो वो खाने के लिए, मैटिंग के लिए, प्रजनन के लिए इंडिया में आते हैं। तो अपने हिसाब से कोई वायरस बॉडी में रहता है वो लेके स्प्रेड होता है। टाइम पीरियड क्या है? मैक्सिमम बर्ड फ्लू का टाइमिंग ये विंटर्स में, सर्दियों में रहता है। उज्जैन पुलिस ने विगत दिनों चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है। सीएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में 3 टीमों ने तोपखाना के पीछे गोदाम और नई सड़क स्थित एक घर पर दबिश मारकर 5,31,000 रुपए की कीमत की चाइना डोर जब्त की है। वहीं पुलिस ने पतंग सेंटर संचालक के खिलाफ धारा 188 के तहत 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। इस कार्यवाही के बाद से ही तोपखाना सहित अन्य क्षेत्रों में पतंग बेचने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। उज्जैन में जो पतंग उड़ाने के लिए जो थ्रेड, जो धागा उपयोग किया जाता है, उसमें वो कई प्रकार का रहता है। उसमें एक होता है चाइना डोर। चाइना डोर काफ़ी नुकीला और काफ़ी घातक रहता है और इसको कलेक्टर महोदय के द्वारा उज्जैन में प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित होने के बावजूद भी 2 जगह जो कार्रवाई हुई है छापामारी, इसमें एक बड़ी मात्रा में चाइना डोर जब्त हुआ है। इसमें एक थाना महाकाल के अंतर्गत और दूसरा थाना खाराकुआ के अंतर्गत लगभग 4 से 5 लाख का जब्त हुआ है और इसमें लगभग 4,000 मतलब आई थिंक 3,000 के आसपास जो बंडल्स हैं, जो बड़े बंडल्स हैं, कुछ छोटे बंडल्स हैं, वो जब्त हुए हैं और आरोपी जो है जिनके पास ये सीजर हुआ है उनको गिरफ्तार किया गया है। सर, किन धाराओं में कार्रवाई उनके खिलाफ? अभी प्राइमा फेसी ये जो पूरा मामला है वो 188 क्योंकि इसको प्रतिबंधित किया गया था, तो 188 के तहत किया गया है और उसी के तहत अभी कार्रवाई की गई है। अन्य उसमें जो कानूनी चीज़ है उसको भी देखा जा रहा है। सर, खाराकुआ थाने क्षेत्र में कोई बड़ी इसके पास से ज़्यादा चाइना डोर मिलती है? ये जो मुख्य जो विक्रेता था तोपखाना में, उसी का ही एक और गोडाउन था जो खाराकुआ में था, उसको भी रेड किया गया, वहाँ भी जब्त किया गया। उज्जैन की उन्हेल तहसील में लसूड़िया चुवड़ रोड पर रहने वाले राजपाल के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस की माने तो घायल युवक के परिजनों ने बताया है कि रतलाम की एक युवती से राजपाल का लगभग 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। पिछले साल दिवाली के बाद दोनों घर से भागकर कहीं चले गए थे, जिसके बाद परिजनों ने रतलाम थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। हालांकि कुछ दिनों बाद दोनों को कायथा थाने में पेश कर युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन अब इसके बाद युवती के परिजनों ने राजपाल के घर पहुंचकर उसके साथ और उसकी मां के साथ जमकर मारपीट की है। फिलहाल उन्हेल पुलिस घटना की जांच कर रही है। वो आपके लड़के के साथ किन लोगों ने मारपीट की? मेरे लड़के को गुज्जर ने मारा। क्यों मारा, क्या हुआ? तो वो 2 साल पहले लड़की से बात करे, उसकी नानी माँ ने, लड़की की नानी माँ ने, और उसकी मासी की लड़की और मासी है, बात करवाई मेरे छोरे से और मैं छोरे को पीतमनगर लेके गई 2-3 बार। वो अब मैं लेके गई तो वो छोरी ने, उसका बाप ने मारा, तो उस छोरी ने कह दिया कि अपने लेके भागेंगे, अपने नहीं रहेंगे। मेरा बाप ने मारा मेरे को, तो मैं रहना नहीं चाहती है। फिर वो रहना नहीं चाहती थी तो वो भाग के चली गई छोरे के साथ। तो 13 दिन में घर आई, कायथे पकड़ाना 1 तारीख, अगली 1 तारीख पे अगला महीना की कायथा से रतलाम पुलिस लेगी। रतलाम पुलिस ने बयान कर रही छोरी में छोरे के साथ रहना चाहती है, तो रतलाम की पुलिस ने बयान बदल दिए पैसे लेके।
और रतलाम की पुलिस कहती है कि इसका बाप मार डालेगा। उसका काका बोलता है कि तू उसको छोड़ती है कि दोनों गोली मार दो, तो छोरी बोलती है कि मैं दोनों गोली खा लेंगे, मार डालो हमको, पर इसको नहीं छोड़ूंगी मैं, लड़के को गरीब के शादी करूंगी, गरीब के घर। तो उसका बाप कह के मैं लेके जाऊँगा तेरे को तो नहीं मारेंगे इसको। तो वो लड़की बोली कि जब इसको न इसके सास ससुर को मेरे नहीं मारोगा तो मैं तुम्हारे साथ चलने में मंजूर है। अब रात को 8 बजे धोखाधड़ी से हमारा घर में घुस के 3 ही मनक को मारा। विगत 5 नवंबर को उज्जैन की अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली ममता मकवाना के मामले में चिमनगंज पुलिस ने 2 महीने बाद परिचित अर्जुन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया है। गौरतलब है कि ममता ने पिछले वर्ष करवा चौथ के दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद अर्जुन ममता को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने परिचित अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। दिनांक 5/11/20 को मर्ग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने जांच की थी। तो एक फरियादिया निवासी अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। मर्ग कायम चिमनगंज क्षेत्र में थाना में मर्ग कायम करने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसकी CDR एनालिसिस किया गया, कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए। तो उसमें आरोपी अर्जुन पिता तेजराम, इसका एक प्राइमा फेसी रोल सामने आया, जिसके अंदर वो कंटिन्यूसली महिला को ब्लैकमेल करता था, तो जिसके कारण महिला ने विवश होकर आत्महत्या की थी, जिस पर हमने उसके ऊपर धारा 306 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी पकड़ना गया अभी नहीं, आरोपी फरार है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।